समाप्त कर रहे हैं। आप लोग ये क्या करना कहना चाहते हैं? एक तरफ रोजगार, आज के टाइम में बेरोजगारी का चरम सीमा पे स्तर आ चुका है और आप लोग बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे और यहाँ से रोजगार छीना जा रहा है। महाअभियान को ठेस पहुंचाया है। महाअभियान को हम लोग नहीं ठेस पहुंचाए हैं साहब, महाअभियान को आप ठेस पहुंचाए हैं। हम लोग तो 16 तारीख से महाअभियान स्टार्ट हुआ था। महाअभियान स्टार्ट से पहले 6 तारीख को ही हम लोग, हमारे एससीएस महोदय द्वारा लेटर दे दिया गया था। पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं, चाहे नीतीश जी हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, जो भी अगर संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, तो हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत धरना में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं हम लोग किसी भी तरह का हड़बड़ी काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं क्रिश 20 पर। आपको बता दें कि लगातार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी अभियंता लगातार धरना पर बैठे हुए। 16 अगस्त से लगातार इनकी धरना जारी है। लगातार एक ही मांग है कि हमारी 60 वर्ष तक आयु की उम्र की परमानेंट नौकरी कर दी जाए। लगातार यहाँ पे देखिए तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग बैठे हुए लगातार धरना पे, और अभी अनशन पर बैठ गए हैं। लगातार अनशन पर बैठे हुए एक ही मांग करें कि हमारी बात को मानी जाए। हम तमाम लोग से बात भी करेंगे और पूछेंगे भी। भैया, लगातार आप जो धरना पे बैठे हुए हैं, सरकार आपकी बात नहीं मान रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो लगभग यहाँ 22 दिन से बैठे हुए हैं, कुछ साथी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारे विभाग के जो पदाधिकारीगण हैं वो लोग चाहते ही नहीं है कि इन निचले स्तर के कर्मचारी का कुछ भला हो। ठीक है, हम लोग लगभग 5 साल से सेवा दे रहे हैं इस विभाग में, और आज इन्होंने 9000 कर दिया। अब बच्चा है, सब दिया गया है। हम लोगों का कोई बड़ा मांग तो है नहीं। हाँ, हर कोई अपना भविष्य को सुनिश्चित करना चाहता है। दीजिए कि हम लोग 60 साल रोजगार हम लोग मिले, और मान लीजिए हम लोग इस समय टर्मिनेट, अब बताइए हम लोग कहाँ जाए? सरकार जवाब दे। एक तरफ सरकार बोलती है कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, और आज के समय में आप 9000 संविदा कर्मी का संविदा समाप्त कर रहे हैं। आप लोग ये क्या करना कहना चाहते हैं? एक तरफ रोजगार, आज के टाइम में बेरोजगारी का चरम सीमा पे स्तर आ चुका है और आप लोग बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे और यहाँ से रोजगार छीना जा रहा है। हम सरकार से विनती करेंगे कि पुनः इन सब को बहाल करके और हमारी मांगों पर विचार करें और सहानुभूति पूर्वक विचार करके हम लोगों को मांग पूरा किया जाए। ठीक है, आइए हम आप लोग सकते हैं, बहुत इनकी मन की इच्छा है, तो बताइए के बात का आपका मन का इच्छा ये बात नहीं है, बात समझने का है। जो सरकार 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करता है, वो सरकार कभी 10,000 नौकरी छीनने का वादा नहीं करेगा। क्या वजह कि आपकी नौकरी छीन रही है? यहाँ हमको बोल लेने दीजिए। यहाँ पे षड्यंत्र हमारे विभाग द्वारा आ रहा है, जो कि हम लोग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलने गए, तो उनके द्वारा बताया गया कि आपके आधे कर्मी काम पे लौट गए हैं। अरे साहब, एक बार हमारे कर्मी को आकर गर्दनी बाग में तो देखिए, कितना धरना स्थल पर बैठे हैं और कितना काम पर लौट गए हैं। आपको ये बात नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, यहाँ आकर देखना चाहिए। और जो सरकार 2 करोड़ का रोज वादा कर रही है मंच पर नौकरी देने के लिए 1 करोड़, वो कभी 10,000 नौकरी नहीं छीन सकती है। ये बात आप गौर करिएगा। हमारे साहब बोलते हैं 1 झटके में 8000 संविदा कर्मियों की नौकरी समाप्त कर दिया जाए। अरे साहब, किस शर्त पर आप समाप्त कर रहे हैं? आपको ये पहले जवाब देना पड़ेगा। जय सिंह हमारे जो हेड साहब हैं, वो बोले हैं कि ये लोग हमारे कर्म को ठेस पहुंचाया है, काम को, हमारे महाअभियान को ठेस पहुंचाया है। महाअभियान को हम लोग नहीं ठेस पहुंचाए हैं साहब, महाअभियान को आप ठेस पहुंचाए हैं। हम लोग तो 16 तारीख से महाअभियान स्टार्ट हुआ था। महाअभियान स्टार्ट से पहले 6 तारीख को ही हम लोग, हमारे एससीएस महोदय द्वारा लेटर दे दिया गया था, मांग पत्र, कि साहब हम लोग का 5 सूत्री मांग है, इस पे विचार किया जाए। उसके बावजूद भी अपने कार्यालय में, शिविर कार्यालय में 4 दिन कल्ला पाट कर शांतिपूर्वक धरना दिए हैं साहब। 4 दिन कल्ला पट्टा बांधकर शांतिपूर्वक धरना दिए हैं। सुन लीजिए बात, तब पर भी सरकार विभाग का नजर नहीं पड़ा है क्या? आते वक्त सीओ से जब महाअभियान में दिया गया था, उस वक्त भी लेटर देकर हम लोग जमा किए हैं। क्या ये हमारे साहब को नहीं पता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इन लोग का क्या मांग है? हम लोग को मांग को दबा दिया गया, सरकार को अनदेखा कराया गया कि ये सब कर्मी के द्वारा हम कैसे भी। अरे यहाँ पर हम लोग आए थे तो हमारे साहब बोले थे इन लोग का हम दवा जानते हैं, 2 दिन में घर लौटा देंगे। अरे दवा जानते हैं? हाँ, बोले थे कि हम दवा जानते हैं, हम 2 दिन में घर लौटा देंगे। अरे साहब,
यहाँ धरना तोड़े हैं हम। अरे साहब आज 22 दिन हो गया, आप तो लौटा देते हैं। लौटने वाला वो है साहब जिसका आ जाता है न्यूज में, जिसका पेट भरेगा ना वो कभी यहाँ से आकर गर्दनी बाग में नहीं बैठेगा। जिसका पेट नहीं भरेगा, जिसका बाल बच्चा तड़पेगा, स्कूल जाने के लिए, घर जाने के लिए, परिवार तड़पेगा, वो आकर गर्दनी बाग में बैठेगा। अरे साहब ये वो लोग हैं जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, वहाँ पे वो लोग पहुंचे हुए हैं जो शिविर कार्यालय में ज्वाइनिंग किए हैं, जिनके द्वारा आता है कि आज बिजनेस के टीम ने इस कर्मचारियों को पकड़ा। वो लोग हैं जिनका पेट भर रहा है, ये वो लोग नहीं है जो यहाँ आकर धरना पर बैठे हैं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है भैया। लगातार क्या लगता है सरकार बात माने कि नहीं मानेगी, और तेजस्वी यादव भी आने वाले, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बात माननी चाहिए। हम लोग सरकार का ही आदमी है ना, ऐसा नहीं कि बिहार से बाहर के हैं, हम लोग बिहारी हैं, बिहार के नागरिक है। तो सरकार देंगे रोजगार, दे के रोजगार छीन लेना, ये तो कहीं से नहीं है ना। क्या लगता है? हम यही कहेंगे सरकार को, ये नीतीश चाचा ये कहाँ बिहार में होगा है, नौकरी दे के नौकरी छीन रहे हैं। मंच पे लगातार वादा भी तो कर रहे हैं नौकरी देने का। हाँ वादा कर रहे हैं ना, ये झूठी वादा है। चुनावी सिर्फ चुनावी जो है लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ये नौकरी आपका अधिकारी जो है एक बार में 8,000 लोगों की नौकरी खा गया, 8,000 परिवार को टर्मिनेट कर दिया गया भाई। उसके बारे में आप सोचिए ना। ये तो विपक्ष सही बोल रहा है कि भाई सरकार जो है यहाँ पर अधिकारी चला रही है, इसका मतलब आपका अधिकारी पे आपका लगाम नहीं है। आपका अधिकारी पे लगाम रहना चाहिए ना। शासन व्यवस्था किस लिए है? अगर आप हमारी बात सुन रही है, आप 13,000 संविदा कर्मी है, सर्वे कर रहा है, दिन रात हम लोगों ने खून पसीना से सींचा है, काम को किया। जन कल्याणकारी योजना है, हम लोग पूर्ण प्रयास किए हैं कि किस तरह से जन योजना जो है धरातल पे उतरे, सफल हो। लेकिन हम लोग उसके बारे में क्या मिला ये बताइए। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना ये कहाँ जुर्म है क्या? इसका सजा क्या है? आप नौकरी से बर्खास्त कर दोगे आप तो कहाँ जाएंगे? लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को उठाना। तो हम लोग तो वही करने आए हैं। अभी तक हमसे वार्ता तक नहीं किया, आप सीधा टर्मिनेट खेल रहे हैं। ये तो कहीं का न्याय नहीं है ना। अगर लोकतंत्र को हम यही कहेंगे, पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं, चाहे नीतीश जी हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, जो भी अगर संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, तो हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत धरना में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी तरह का अड़ंड काम कर रहे हैं। आइए कम से कम हमारी मांगे को सुनिए, कम से कम दया कीजिए यार। देखिए इतने लोग का परिवार कहाँ जाएगा? 5 साल 6 साल काम करने के बाद आप पढ़ने के लायक भी नहीं रहे हैं, आप क्या करेंगे बताइए? 2020 से 5 साल से काम कर रहे हैं, एक रैयत को जानते हैं, घर घर पहुंचे हैं, खेत गए हैं, दिन रात काम किए हैं, लेकिन अब हमें नौकरी से निकाल दे रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरे परिवार है। इतना लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है, सब दासत में जी रहा है। ये बताइए घर परिवार में किसी की कोई इज्जत है? आप क्या मुँह लेके जाएंगे बताइए? आप घर वाला लोग क्या कह रहा है, अरे कैसा नौकरी किया जो निकाल दिया। ऐसा भी नौकरी का भी एक सिक्योरिटी होना चाहिए ना। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो कुछ ऐसा मांग नहीं रहे हैं। हम लोग यही मांग रहे हैं भाई, आप हमें अगर अपनी कर्मी मान रहे हैं तो हमारी सेवा 4 साल कर दो। हमारे जितने भी टर्मिनेट कर्मी है सबको बर्खास्त पुनः वापस सेवा में लाइए। और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। क्या ये मांगना गुनाह है? हम किससे मांगेंगे? अगर सरकार से नहीं मांगेंगे तो कहाँ जाएंगे? इसी चीज से नहीं मांगेंगे, अगर हम अपने विभाग से नहीं मांगेंगे, कौन सा विभाग में जाएंगे बताइए? कहाँ यूपी के मुख्यमंत्री से जाएंगे मांगने के लिए? नीतीश जी से नहीं मांगेंगे। और वहाँ अगर नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा? हम तो आपसे बहुत उम्मीद के साथ आए हैं, आप ही सबका किए हैं, हमें भरोसा है आप करेंगे। बहुत सारे लोगों को किए हैं। तो आप 20 साल से बिहार में सत्ता में है, सत्ता आती है जाते रहती है, लेकिन अगर आप इतना सर्वे कर्मी को अगर सेवा को अगर 4 साल करते हैं तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है उतना लोग आपकी पूजा करेगा। पूरा परिवार, इतना 13,000 परिवार जो है आपका पूजेगा, आपका पूजा करेगा। ठीक, देखिए लगातार इनका जो कहना है कि हम लोग 13,000 संविदा कर्मी लगातार बैठे हुए धरना पे, हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए। और लगातार इनका एक ही कहना है कि हमारी परमानेंट जॉब कर दी जाए। लगातार नीतीश कुमार यहाँ दूसरे मंच से वादा करते हैं कि 2025 में मैंने 1 करोड़ नौकरी दे दी और आने वाले चुनाव के बाद भी हम 1 करोड़ नौकरी बांटेंगे। तो इस तरह की तमाम वादे नीतीश कुमार कह रहे हैं, पर इनका कहना है कि उधर वादा कर रहे हैं, इधर हमारी नौकरी छीन रहे। तो इसी तरह तमाम वीडियो हमारे साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।